नमस्ते। आज जो है हम बोलते सर की मशीन डिलीवरी करने आए हैं, जिन्होंने बहुत कम समय थेरेपी लिया है हमारे यहाँ, और उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे घर पे मशीन होनी चाहिए। तो बात करते हैं आज उनसे अपने थेरेपी के बारे में, क्या एक्सपीरियंस था उनका, क्यों मशीन लिया उन्होंने। तो उसके लिए आज आप लोगों से मैं मुलाकात कराना चाहूँगा। नमस्ते सर। आप जो है बहुत कम समय आए हैं हमारे यहाँ थेरेपी के लिए, बट आप थेरेपी कब से जानते हैं, थेरेपी के बारे में कब से जानते हैं? वो तो 7 साल पहले से शुरू हुआ था। 7 साल पहले से आपको जानकारी थी कि थेरेपी क्या है? क्योंकि कैसे जानते थे आप 7 साल पहले का? नहीं, 7 साल पहले वो दूसरी कंपनी थी ना, आप पहले की मशीन आपके पास थी, आपने लिया हुआ था, तो आपने उस मशीन की थेरेपी लिया है? हाँ, लिया है, घर पे लिया है। हमने तो आपके घर पे उस समय ही था, तो क्या आपने उस समय उसकी थेरेपी लिया हुआ था? हाँ, बीच बीच में लेता था, ज्यादा सीरियस नहीं लेता था। ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि आपको जो है हमारे यहाँ फिर से दोबारा बेस्ट हाउस में आने की जरूरत पड़ी? मेरा कंधा बहुत दुखने लगा। अच्छा, कंधा दुखने लगा, ठीक है। मोटरसाइकिल मतलब कोई स्कूटर भी नहीं चला सकता था जी। तो इसलिए मतलब बहुत तकलीफ होती थी। तो क्या करना, तो हमारी मैडम तो हमेशा जाती थी उधर। जी 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 जी। हमने बोला उधर चलो, सब ठीक हो जाएगा जी। तो उधर आने के बाद उसको बेल्ट लगाया। ओके। और बाकी जो आपको ये बेल्ट लगाया गया, फ्रीक्वेंसी बेल्ट की थेरेपी दी गई। हाँ। आपके डायरेक्ट उस पार्ट पे जहाँ आपको दर्द हो रहा था। हाँ। तो क्या हुआ, इसकी थेरेपी से आपको रिलीफ मिला? हाँ, बिल्कुल पूरा रिलीफ मिला। पूरा रिलीफ मिला। और मशीन की थेरेपी भी आप वहाँ लेते थे गेस्ट हाउस के अंदर? हाँ, कितने दिन थेरेपी लिया आपने वहाँ पे? उधर 1 महीना ही हुआ। एक महीने की थेरेपी हुई आपकी, पूरी कंप्लीट 1 महीने की आपने थेरेपी किया। हाँ। तो आपके पास ऑलरेडी पहले की मशीन थी, पहले थेरेपी हो रही थी, तो अचानक इस मशीन को खरीदने का कहाँ से आपके दिमाग में आ गया? नहीं मतलब इसमें जरा ज्यादा डेवलपमेंट लगा। जी जी जी। पहले जो मशीन थी वो उसके रोलर जरा मतलब तकलीफ होता था। हाँ, सिंगल रोलर का प्रेशर ज्यादा था, तकलीफ ज्यादा होती थी। जी जी। अभी इसमें बहुत सुपीरियर मतलब पार्ट लगाए। आप मुझे पता है, आप टेक्निकल बहुत नॉलेज रखते हो, बहुत जानकारी है आपको, मुझे मालूम है आपको। आप टीचर रह चुके हो, लोगों को पढ़ाए हो, आपके बहुत सारे शिष्य जो है हमारे यहाँ आते हैं थेरेपी के लिए। तो आपको जब आपने पहली बार इस मशीन की थेरेपी लिया, तो क्या महसूस हुआ कि यार किस तरीके का इसके अंदर फीलिंग कैसी आई आपको? फीलिंग बोले तो उस दिन मतलब शुरू में ही मतलब नींद आने लगी। वाह। तो ऐसा इतना कंफर्टेबल लगा कि फिर अगले दिन बिना सोचे मतलब शुरू कर दी। हाँ, आपकी थेरेपी आपने कंटिन्यू किया। हाँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने मम्मी को भी राय दिया था, इसके घुटने की जब प्रॉब्लम हुई थी ना, तो बीच में मैंने इसको सजेस्ट किया था कि हो सके तो तू अपना बेड जो है किसी को दे अपने रिलेटिव में, या किसी को भी, चूंकि भाई साहब को प्रॉब्लम था, तो दे करके तू चाहे तो ये वाला बेड ले ले, क्योंकि तुझे इसका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो मम्मी इसलिए नहीं बोल पा रही थी कि नहीं, ऑलरेडी हमने बहुत सारा चीज ले रखा है, आपने परमिशन दे दिया था, सब कुछ मिला हुआ था। बट जिस दिन आपने सरप्राइज दिया हम लोगों को, इनफैक्ट हम भी सरप्राइज हुए, मम्मी भी सरप्राइज हुई। तो ये अचानक आपका जो प्लानिंग हुआ, ये किस वजह से फ्यूचर प्लान किया आपने? हमारे घर में 8 मेंबर है। ओके। मेरी 2 बहू है, 2 लड़के जी। और हमारे 2 पोती जी। तो ये सबके लिए मतलब ये जरूरी बात है जी। और सबके सब तो सेंटर में जा नहीं सकते। यस। तो एक ही उपाय था कि घर पे लाना। जी। हाँ। और बाकी जो अभी उनकी सब तकलीफें है, तो उनके लिए क्या, हमेशा कोई थायराइड बढ़ गया तो डोज बढ़ाओ, ये करो, पेन किलर के डोज बढ़ाओ। जी। तो पेन किलर के डोज बढ़ाने से तो थेरेपी ज्यादा लेना अच्छा रहता है। एग्जैक्टली। इसलिए हमने सोचा कि हमारा तो 100% मतलब इसका यूज होने वाला है। जी। लोग भी है, इंटरेस्ट भी है, खाली टाइम का क्वेश्चन था। जी। तो अभी घर पे आने के बाद तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ना। ओके। ऐसा आपको लगता है कि आपने जो सडन इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनी में, ऑलरेडी आपने ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया वन टाइम खाली बेड के ऊपर, और इसके अलावा भी आपने जो है अलग प्रोडक्ट मम्मी के लिए बहुत सारे लिए हैं, E3 बेल्ट भी आपने लिया हुआ है, और इनके घुटने के लिए भी लिया हुआ है, बैंगल्स वगैरह भी आपके घर, ऑलमोस्ट नुगा के बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आपने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके गलती किया? ये तो मानने वाली बात है। जी। लोग फॉरेन में जाते हैं, पैसा उड़ा के आते हैं। जी। उनको क्या मिलता,
जी। हमारे ये लेने से हमारा पूरा लाइफ का मतलब प्रॉब्लम हम है, हमारे बाद हमारे लड़के यूज करेंगे जी, तो ये हमारी याद आएगी उनको, यस, पिताजी ने कुछ करके रखा है। जी जी जी। और ये हर तकलीफ तो हर घर में हर किसी को है, यस, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। सही बात है, खुद की बीमारी के लिए तो कोई हेल्प नहीं कर हाँ। सकता। जी तो इसमें कोई बुरा तो होने वाला नहीं है, जी। जो भी होगा अच्छा ही होगा। जी। हाँ, तो मुझे तो बहुत पसंद है ये मतलब बात कि आपने वो कॉस्ट कटिंग किया जिसके बारे में ऑलमोस्ट जल्दी लोग सोच नहीं पाते कि अगर में हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो वहां भी तो पैसा लगता है, या हम कहीं अदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां भी तो हमको पैसा लगता है। तो मतलब आपका मानना है कि हेल्थ से रिलेटेड अगर में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ज्यादा बेटर है। नुगा की सर्विस बेस्ट हाउस के अंदर आपने सिर्फ 1 महीने लिया, तो कैसा लगा वहाँ का बेस्ट हाउस का माहौल, आपको कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा है। सब लोग, मैंने बहुत से लोग देखे, हम तो मतलब मैं तो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन कोई भी एक दिन में भी आदमी आया तो वैसा उनका ही हो जाता है वो। यस, हाँ, बच्चों से मिलके वहाँ पे एंजल से काम करने वालों से लेकर के बाकी के लोगों के रिलेशनशिप काफी अच्छा लगता है। ओवरऑल आपको बेस्ट हाउस का माहौल अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल। नुगा कंपनी कैसी लगती है आपको? कंपनी का क्या कहना चाहेंगे आप? कंपनी का स्टैंडर्ड तो बहुत है जी। उनके पार्ट मतलब हर पार्ट जैसा देखने लायक, इतना स्मार्ट और इतना हैंडी लगता है। यस, कि मतलब कोई भी इसको यूज करने को चाहेगा कि चलो हमको इसको यूज करना चाहिए। जी जी जी, काफी अच्छा। शायद यही कारण है कि कंपनी को गुड डिजाइन का अवार्ड मिला है। ये बेड बनाने के बाद गुड डिजाइन का अवार्ड मिला है, इसके ऊपर बहुत सारे सर्टिफिकेट इसके मिले हुए हैं। और नुगा कंपनी के जो सर्विस है ऑलमोस्ट एक जैसी है ऑल इंडिया ओवर में, जैसे हमारे यहाँ मिल रहा है वैसे हर जगह उसी सेम सर्विस है। यदि हमारे नुगा बेस्ट में जो हमारी फैमिली मेंबर आ रहे हैं या जो नए हमारी फैमिली जुड़ रही है, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहेंगे कि कैसा है? अगर वो आपको सुने, आपको देखें, तो आप उनको क्या राय देना, या अपने कलीग हो, आपके रिलेटिव हो, आपके दोस्त हो, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे नुगा के बारे में आप? नहीं, कंपनी तो बहुत ही अच्छी है जी, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सोचने वाली बात रहती है जी। तो अपने मतलब जो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे घर बैठे जी। तो इसको प्रायोरिटी देना चाहिए हर एक ने। जी जी। हाँ, तो खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास बजट नहीं तो बात अलग है, पैसा बहुत पड़ा है और फिर दूसरे मतलब दवाखाने में जाते हैं, हज़ारों रुपये बिल भरते हैं तो आपको चलता है जी। और बाद में ये बात अगर अपने घर पे बन सकती है बिना तकलीफ के या बिना जी उधर बम्बई में जाके कुछ उपाय करके, तो इससे बेटर मतलब सर्विस घर पे ही मिलती तो क्यों मतलब। हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चला जाता है, जिसकी रिकवरी हम नहीं कर पाते। हम ये तो नहीं कहेंगे कि लोग जो है सारे लोगों को मशीन खरीद के ले जाना उचित है, क्योंकि ये मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा या मेरे बोलने से चीजें होंगी नहीं, बट मेरी सिर्फ इतना अच्छा होती है सर कि जैसे आप जो है मम्मी को पिछले 7 साल से लाके छोड़ देते थे, बट आपको ऊपर की पूरी जानकारी नहीं हो पाती थी। मम्मी को कभी टाइम ज्यादा लग जाता था, कभी लेक्चर सुनने में रुक जाती थी, कभी नॉलेज लेने के लिए रुक जाती थी। बट जब आप ऊपर आए और आपने थेरेपी लेना शुरू किया तो जिस तरीके से आपको लगा कि यार बहुत अच्छी सर्विस है, सब कुछ अच्छा है, तो जो न्यू मेंबर्स हमारे आते हैं कहीं न कहीं उनके मन में कोई डाउट्स या कुछ किसी कारण से रुक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार शायद यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है या शायद यहाँ पे हमारा वक्त खराब हो रहा है। तो इसके लिए आपका क्या राय है? आप भी हमारे यहाँ आए हो तो आपको कैसा लगा? नहीं, अभी मैं जिनको मिलता हूँ उनको तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि आप मछली खरीदी ही मत करो। यस, पहले जाके तो देखो जी, हमारे मत सुनो। मैं इधर इतना फ्री सर्विस मिलता है, सब चीजें अब फ्री में मिल रही है तो यूज करके देखो ना, बाद में लो या मत लो। लेना देना तो लास्ट का सब्जेक्ट होता है, बट अगर मैं हमको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो ये तो सबसे बड़ी वीकनेस पॉइंट है, ये सबसे बड़ी वीक पॉइंट हो जाए हमारे लिए। मतलब हम जान ही नहीं रहे हैं तो हम क्या समझेंगे क्या है। बट अगर मैं एज ए मेडिकली नॉलेज की बात किया जाए या मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में बात किया जाए तो क्या लगता है कि मशीन जो है हेल्थ के लिए अच्छी है? हाँ बिल्कुल अच्छी है। देखो अब जैसे पैरालिसिस होता है तो मतलब कोई नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती है तो आगे चल के फिर किसी पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती या ऐसा, तो ये जब रोलर वगैरह चलते हैं तो
जो आगे होने वाला पैरालिसिस है वो तो डिसॉल्व हो जाएगा ना। यस यस यस। इसलिए हमने सोचा कि मतलब अभी बीमारी नहीं है जी, लेकिन बीमारी नहीं आए जी, इसलिए कुछ करना चाहिए ना। बहुत बहुत सही डिसीजन रहा आपका। मम्मी के लिए जो आपने गिफ्ट दिया, सरप्राइज गिफ्ट दिया, वो काफी अच्छा रहा। मम्मी बहुत खुश है कि चलो जो डिसीजन हम लोगों का रहा काफी अच्छा रहा। तो बीच में चलो ठीक है, अचानक आपने मशीन तो लिया, बट एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है अभी आपको। हाँ। तो उस बेनिफिट को लेके कंपनी को क्या बोलना चाहेंगे? कंपनी के लिए थैंक यू किस तरीके से बोलना चाहेंगे आप? कि नहीं, चूंकि आपने जो पेमेंट किया है वो सिर्फ पेमेंट आपने N5 का किया है, इस बेड का किया हुआ, बट उसके साथ में आपको जो है मैट भी गिफ्ट में मिला है, थर्मोनियम का मैट गिफ्ट मिला है। तो आपने देखा भी है वेस्ट हाउस के अंदर, आपने देखा कि बहुत सारे लोग सिंगल मैट खरीदे हैं, उन्होंने उसका पेमेंट दिया 54,000 पूरा पेमेंट दिया है, तो वो पूरा आपको बचत हुई है। तो कैसा लगता है? हाँ, ये तो मतलब बोनस वाली बात हो गई। तो क्या लगता है कि ये बोनस जो है हमारी बाकी फैमिली को अगर मैं फिर से रिपीट टू रिपीट अगर मैं मंगाया जाए तो अच्छा रहेगा या गलत रहेगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो और हमने तो मतलब ये मिलेगा करके नहीं लिया। जी जी जी। ये तो आपको तो मालूम भी नहीं था कि ये मिल सकता है। हाँ। खाली इसका प्राइस इंक्रीज होने का है, हाँ, ये इसकी जानकारी थी कि प्राइस बढ़ेगा। हाँ जी। तो इसमें मतलब अपने इसके लिए सेहत के लिए मतलब जो भी करना चाहिए, तो जो डिसीजन लेना चाहिए और वो टाइम पे लेना चाहिए, नहीं तो कुछ हो जाने के बाद क्या फायदा? कोई फायदा। ये आपने बहुत सही बात बताई कि अगर वक्त पे हमने नहीं किया तो बाद में करके कोई फायदा नहीं है। आपके रिलेटिव में मैं देख रहा हूँ कि 2 और मशीन गई, एक पुणे में गई और एक जो है डोंबिवली में गई। कहीं न कहीं आप लोगों के ट्रस्ट फैक्टर का वजह से ही वहां पे जो है वो लोग पहुंचे, नहीं तो मुझे लगता नहीं था कि वो लोग इतनी दूर से यहाँ आ पाते। और दोनों को काफी अच्छा रिजल्ट आया है। पूना के जो है आपके साले साहब, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और डोंबिवली के तो उनको तो नई जिंदगी ही मिली है, काफी बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी अच्छे से आपने नॉलेज दिया आपने। थोड़ा सा मैं जो है मम्मी से जानना चाहूंगा, आज कैसा फील कर रही हो तुम? आज तो मैं इतना खुश, इतनी खुश हूँ कि पूछो मत। तो मस्त लग रहा है कि यार एक इसके मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि अगर मैं मेरे पास मतलब ये कभी कभी ऐसा लग रहा था कि पहले अगर मैंने मशीन नहीं लिया होता तो शायद अच्छा होता, आज मैं ये ले पाती। कहीं न कहीं इसको लगता था हमेशा, बट ये क्लियर नहीं थी कि मैं मशीन में ले पाऊंगी। मैं घर में एक थी तो मैं ऐसा सोचती कि मैं कैसे बोलूं इनको कि ये है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। बट एक रिवाज आपने तोड़ा सर, जो लोगों को लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर में हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं, अभी जैसे 2-4 बेडरूम है तो हम हर बेडरूम में जो है अपने इंटरटेनमेंट का साधन जरूर रख लेते हैं। बट एक रिवाज आपके यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा जो देख करके, कि कम से कम एक ही घर में 2-3 मशीनें हो सकती हैं। क्या लगता है कि ये सही है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हर किसी को हम प्राइवेसी देते हैं, हर किसी को अपने अपने जगह पे अपनी अपनी लाइफस्टाइल जीने का तरीका रखते हैं, लेकिन जब कहीं हेल्थ से रिलेटेड बात आती है ना, उसको एक कर देते हैं। बट यहाँ आपने ब्रेक किया, इस चीज को रोका है, और आप ही के घर में 2 मशीन हो गई है। हाँ, बिल्कुल। मैं तो बोलूँ कि हमारा जो बड़ा लड़का वो भी अगर N5 ले तो अच्छा है। कोई नहीं, आज आपने शुरुआत की है, भविष्य एक अच्छा सुनहरा है। हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसा आपको पता है कि आज जिस तरीके से लाइफस्टाइल हो रही है, मम्मी का अभी काफी अच्छा रिकवरी अच्छा हुआ है, इसका रिकवरी हो गई तो मेरा तो नया जन्म ही हुआ ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि आपके घुटने की प्रॉब्लम जो है नहीं तो मुझे लगता था मैं अभी घर में ही बैठूंगी, बाहर भी नहीं जा सकूंगी, दुकान में भी नहीं जा सकूंगी, ऐसा मुझे लगता था। और मुझे लगता था सब खत्म हो गया है। अब कैसा लग रहा है? अब तो ऐसा लगता है नई जिंदगी मिल गई है मुझे। सबसे ज्यादा थेरेपी आप जो है बहुत अच्छे से N5 का लिए हो, और सबसे ज्यादा आपने N5 के साथ साथ आपने फ्रीक्वेंसी बेल्ट की थेरेपी ली हुई है, जो आपके घुटने को बहुत जल्दी सही किया हुआ है, पूरा कंप्लीट। और आपने बोल दिया कि ऑपरेशन करना नहीं है, मुझे तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना ही, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं जो है ऑपरेशन के बाद हमारी परेशानी बढ़ जाती है घुटने को लेकर के। बट क्या लग रहा है, अभी रिकवरी अच्छी है? अच्छी रिकवरी। मुझे आप पे विश्वास था, मैंने सोचा मैं तो ऑपरेशन करना ही नहीं है, यही थेरेपी लूंगी, मैं यही अच्छी होंगी। चलो थैंक यू। मेरी दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी जो और प्रॉब्लम बची है वो जल्दी से जल्दी खत्म करो, और पूरे परिवार को आप लोगों को थेरेपी लेते रहो, सारे लोग मिलकर थेरेपी लो।
बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे इस चीज के आगे के फंक्शन के बारे में जानने के लिए, क्योंकि अभी आपके घर में आया है तो कहीं न कहीं कुछ फैमिली इसलिए भी रुक जाती है ये जान करके कि यार लाइट बिल ज्यादा आएगा, ये होगा। तो आपको तो पता है कि पहले से कभी ज्यादा लाइट बिल आया नहीं है, 7 साल से आप इस्तेमाल तो कर ही रहे हो, बाकी की मशीनों को देख रहे हो, बट इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे कि किस तरीके का इसका बेनिफिट है, आपको किस तरीके का है। बस इतना कहूंगा कि थेरेपी को लेते रहिए और पूरी फैमिली का इसको जो है बेनिफिट देते रहिए। और जब भी आपके पास वक्त हो, हमारे पास और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो आपके घर में नहीं है, ठीक है, तो उसकी थेरेपी के लिए आपको कंटिन्यू आना रहना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। थैंक यू सर, आप हमारे यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू।